हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रेगनेंसी रुकने के 7 साइन एंड सिम्टम्स पर बात करेंगे, जो कि अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बनाने के 6 से 7 दिन बाद ही आपके अंदर जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये सिम्टम्स आपकी बॉडी शो करे तो इसका मतलब कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। और इसी टाइम पर 3 बहुत ही खास काम भी आपको बताऊंगी जो आपको करने हैं ताकि आपकी प्रेगनेंसी आगे ठीक ठाक चलती रहे। तो सबसे पहले तो प्रेगनेंसी रुकने की ये 7 संकेतों का आपकी बॉडी के अंदर जाहिर होना डिपेंड करता है कि आपने अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन किस टाइम पर बनाया। और दूसरी चीज़, आपके पीरियड साइकिल की लेंथ कितनी है, आपके पीरियड रेगुलर है या इरेगुलर है। अगर आपके पीरियड की साइकिल लेंथ फिक्स है, आपके पीरियड रेगुलर है, जैसे कि 28 दिन से या फिर 29 दिन से या फिर 30 दिन का आपका साइकिल होता है और हर महीने फिक्स ही रहता है, और आपने अपना रिलेशन बनाया ऑलमोस्ट अपने ओवुलेशन डे के आसपास, जो कि आपके साइकिल का 13वां या फिर 14 दिन होता है, तो हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने के 6 से 7 दिन बाद ही ये 7 साइन एंड सिम्टम्स आपके अंदर जाहिर हो जाएंगे, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आपके पीरियड इरेगुलर है या फिर आपके पीरियड की साइकिल लेंथ है वो ज़्यादा है, आपकी पीरियड साइकिल लॉन्ग है, आपको 35 दिन के बाद या फिर 40 दिन के बाद पीरियड्स आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा टाइम लग सकता है प्रेगनेंसी के इन संकेतों को आपकी बॉडी के अंदर जाहिर होने में। तो प्रेगनेंसी के कौन से 7 सिम्टम्स आपको अपने अंदर महसूस होंगे, उनमें से सबसे पहला जो संकेत है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। हल्की फुल्की ब्लीडिंग प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद आपको हो सकती है, 1 से 2 ड्रॉप ब्लड के हो सकते हैं। ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है। कुछ महिलाएं इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग को फील कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इतनी कम होती है कि कपड़ों के अंदर ही ऑब्जर्व हो जाती है और उनको पता भी नहीं चलता। लेकिन जो महिलाएं पैड यूज़ करती हैं उनको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग फील हो सकती है। आपकी साइकिल की ऑलमोस्ट 22वें या फिर 23वें या फिर 24वें दिन पर आपको ये ब्लीडिंग महसूस होगी। लेकिन अगर आप ये फील नहीं कर पाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब नंबर 2 पर जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने के 6 से 7 दिन के बाद ही आपको ये फील होगी कि आपको बार बार वॉशरूम जाने की हाजत होगी, यूरिन आपको बार बार आएगा। उसकी वजह ये है कि आपके अंदर इम्प्लांटेशन हो रही है, तेज़ी से आपके एम्ब्रियो के सेल्स बढ़ रहे हैं, ब्लड सप्लाई आपके पैल्विक ऑर्गन्स की तरफ है, यूट्रस, किडनी और ब्लैडर की तरफ ज़्यादा हो रही है, और ज़्यादा ब्लड फ्लो की वजह से आपको यूरिन भी ज़्यादा आएगा और बार बार आएगा। फिर शुरुआत में ही यूट्रस अपनी शेप को हल्का हल्का कुछ चेंज करना शुरू कर देती है प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद, जिसकी वजह से वो ब्लैडर पर थोड़ा दबाव डालती है, जिसकी वजह से आपको यूरिन बार बार आता है। अब नंबर 3 पर आपको पेट के अंदर ब्लॉटिंग, गैस जैसी शिकायत होगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपके अंदर बनना शुरू हो गया है, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको ब्लॉटिंग और गैस जैसी शिकायत होगी। अब नंबर 4 पर आपको अपने पेट के निचले हिस्से में हल्का फुल्का दर्द महसूस होगा, और साथ ही साथ आपको कमर में भी दर्द महसूस हो सकता है। नंबर 5 पे आपको प्रेगनेंसी के मूड स्विंग्स आएंगे, एकदम से आप बहुत ज़्यादा सैड होंगे, फिर एकदम से आप खुश हो जाएंगे। ये जो मूड स्विंग्स होते हैं प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से होते हैं। अब नंबर 6 पर जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है नॉर्मली महिलाओं के अंदर, उसके अंदर चेंजेस आ जाएगी। वजाइनल डिस्चार्ज पहले से थोड़ा ज़्यादा होगा, उसके अमाउंट थोड़ी ज़्यादा होगी, वाइट कलर का हो सकता है, हल्का येलो कलर का हो सकता है, दूध जैसा वाइट हो सकता है, लेकिन उसके अंदर किसी टाइप की कोई स्मेल नहीं होगी, और साथ में प्राइवेट पार्ट में कोई इचिंग या फिर खुजली आपको नहीं होगी। और ये वजाइनल डिस्चार्ज आपको पीरियड की डेट के 1 या 2 दिन पहले आ सकता है अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो। अब नंबर 7 पर जो सिम्टम प्रेगनेंसी की जो अर्ली सिम्टम्स आपको अपने अंदर महसूस होगी वो है आपके ब्रेस्ट में चेंजेस आना। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जो चूंकि तेज़ी से आपके अंदर प्रेगनेंसी के हार्मोन्स जैसे कि एचसीजी और प्रोजेस्टेरोन वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, तो इन प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से आपकी ब्रेस्ट के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे जो आप नोटिस कर सकते हैं। एक तो ब्रेस्ट पेनफुल हो सकती है, आपको ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस का एहसास हो सकता है, हाथ लगाने पर ब्रेस्ट के अंदर दर्द महसूस होगा, ब्रेस्ट निप्पल की सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है, यानी कि अगर इनर गारमेंट्स या फिर ब्रा या फिर कोई कपड़ा वगैरह भी टच करेगा तो आपके निप्पल के साथ तो आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। और जैसे जैसे फिर प्रेगनेंसी के हार्मोन्स आगे बढ़ेंगे, ब्रेस्ट निप्पल के आसपास का जो एरिया जिसको एरियोला बोलते हैं वो पहले से ज़्यादा कलर में डार्क हो जाएगा, साथ ही साथ उसके ऊपर हल्के हल्के ट्यूबरकल बनना शुरू हो जाते हैं। ये भी आपकी प्रेगनेंसी के संकेत होते हैं। तो इस तरह के 7 सिम्टम्स अगर आपको अपने अंदर जाहिर होती है तो इसका मतलब है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, आपके लिए खुशखबरी है। अब
3 कौन से काम आपको करने हैं ताकि आपकी प्रेगनेंसी सेफ और सुरक्षित आगे चलती रहे, कॉम्प्लिकेशन से बची रहे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम है कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने में बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसा करती हैं कि जैसे ही उनको प्रेगनेंसी के थोड़े बहुत सिम्टम्स नज़र आते हैं या अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने के तुरंत बाद वो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। फिर होता ये है कि अभी प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स अभी इतने ज़्यादा नहीं बने होते हैं कि उसके अंदर डिटेक्ट हो सके, तो प्रेगनेंसी टेस्ट या तो आपका नेगेटिव आता है या फिर हल्का सा पॉजिटिव आता है। एक लाइन डार्क होती है और एक फेंट होती है और आप परेशान कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए बेस्ट तरीका ये होता है कि अपने पीरियड डेट के मिस होने के का वेट करें, और जब आपके पीरियड के डेट को मिस हुए 7 से 8 दिन गुजर जाए तो उसके बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, जब गर्भ ठहरने के 7 संकेत आपको अपने अंदर महसूस हो रही है तो आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो गया है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, तो इसका मतलब ये है कि आपका इम्प्लांटेशन का पीरियड चल रहा है। तो इसमें कुछ सावधानियां बहुत ही ज़रूरी होती है। सबसे पहली चीज़ कि आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाना बंद कर दें इस इम्प्लांटेशन पीरियड के दौरान, क्योंकि जो नन्हा सा बच्चा अभी आपके यूट्रस में जुड़ने की कोशिश कर रहा होता है, तो अगर उस टाइम पर रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं तो उस दौरान यूट्रस के ऊपर है कोई स्ट्रोक लगता है, तो जो एम्ब्रियो वहाँ पर जुड़ने की कोशिश कर रहा होता है वो वहाँ से डिटैच हो सकता है और आपको हैवी मेंसेस आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी जो प्रेगनेंसी रुक रही होती है वो ख़राब हो जाती है, निकल जाती है। इसके साथ साथ आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि कोई भी फिजिकल हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। कोई भी हैवी एक्सरसाइज जो आप वेट लॉस के लिए कर रही थी वो आपको बंद कर देनी है, और इस टाइम पर आप सिर्फ वॉक कर सकती हैं, वो आपके लिए बेस्ट है। और इसके साथ साथ आपको वज़न नहीं उठाना, वज़न उठा के सीधे चढ़ने से भी परहेज़ करना है। अब नंबर 3 पर जो आपको करना है कि जब ये सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स गर्भ ठहरने के आपके अंदर जाहिर हुई, उसके बाद आपने अपना पीरियड डेट मिस होने का वेट किया और पीरियड की डेट मिस हुई 7 से 8 दिन गुजर गए, फिर आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया। अब जो इम्पॉर्टेंट काम है, आपको अर्ली विजिट अपने गायनाकोलॉजिस्ट को ज़रूर करना है। इसका मकसद ये होता है ताकि आपका एक अर्ली अल्ट्रासाउंड हो सके, और ये अल्ट्रासाउंड आपकी डेटिंग स्कैन के तौर पर यूज़ होता है, बाद में हेल्पफुल होता है आपकी डेट ऑफ डिलीवरी निकालने के लिए। और कुछ और कॉम्प्लिकेशन देखने में काम आते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट तो ठीक आ रही है या फिर नहीं, प्रेगनेंसी सिंगल है या ट्विन है। तो ये सारी डिटेल आपको इस एक पहले अल्ट्रासाउंड में जाना आपके लिए ज़रूरी है, जो कि आपको 6 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में करवा लेना चाहिए। और प्रेफर कीजिए कि आप TVS अल्ट्रासाउंड करवाइए, जो पहला अल्ट्रासाउंड करवाए। तो फ्रेंड्स, बस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।